बहुत से लोग बिना सीखे इतना अच्छा कैसे गा लेते हैं, इतना अच्छा कैसे बजा लेते हैं। अगर शॉर्टकट में बात करूं तो साथियों, जो सबसे उनका प्लस पॉइंट है, या यूं कहें कि जो सबसे जबरदस्त उनका तरीका है, वो पकड़ने का है। इस वीडियो के माध्यम से आज बहुत सारे ऐसी बातें मैं शेयर करूंगा जो न सीखने वाले लोग फॉलो करते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोकगीत में, जैसे क्षेत्रीय भाषाएं हो गई, अपना लोकल भाषा का जो गाना हो गया, उसमें बहुत सारे लोग बहुत स्टार बने हुए होते हैं, बट ज्यादातर लोग बगैर सीखे ही। तो एक कैसे हो पाता है, कैसे लोग बगैर सीखे इतना अच्छा गा लेते हैं, कैसे बजा पाते हैं इतना अच्छा। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पे वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत मेरे साथी पूछते रहते हैं कि गुरुजी, गुरुदेव, फला आदमी को मैं जानता हूं जो कि सीखा ही नहीं है, बट बहुत अच्छा गा लेता है। फला आदमी को मैं जानता हूं जो सीखा ही नहीं है, बहुत अच्छा बजा लेता है। तो ये कैसे हो पाता है? देखिए साथी, मैं बोला स्टार्टिंग में ना कि जो सबसे जबरदस्त चीज उनके पास है वो है पकड़। अब पकड़ क्या? कि जो गाना बज रहा है उसको कैच करने की क्षमता। जो सबसे बड़ा उनके पास हथियार है, सबसे बड़ा पावर है, वो यही है कि ऑब्जर्व करने की क्षमता। मतलब कि जो सुन रहे हैं उसको अपने दिमाग में उतारने की क्षमता सबसे जबरदस्त उनके अंदर है, जिससे वो सारा गेम कर जाते हैं, सारा खेल कर जाते हैं। और हम सोचते हैं कि बगैर सीखे वो इतना अच्छा कैसे गा रहा है, कैसे बजा रहा है। थोड़ा समय, अगर जो साथी जिनके पास थोड़ा सा टाइम हो वो मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे, क्योंकि मैं आगे बहुत ही क्लियर बात, बहुत ही काम की बात बताने वाला हूं कि कैसे हम भी उस टेक्निक का प्रयोग करके, उस तरीके का यूज करके वैसा बन सकते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि संगीत है क्या चीज। संगीत एक ऐसा पाठ है साथियों, एक ऐसी किताब है, एक ऐसा ऑडियो बुक है जिसे हम लोग सिर्फ नकल करते हैं बस। ध्यान से समझिएगा बात को। क्या हम लोग संगीत में कुछ भी नया नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं, उसे ही दोहरा रहे हैं। मतलब जो बन चुका है, जो विद्वानों ने बना दिया है, हम लोग उसे ही पढ़ रहे हैं, उसे ही गा रहे हैं, उसे ही बजा रहे हैं। हा? और इस गाने और बजाने में जो जितना अच्छा पढ़ा यानी कि सुना, उतना ही अच्छा वो दूसरे को सुना पा रहा है। ध्यान से समझिएगा, राज यही छुपा है कि जो हम सुन रहे हैं, जैसे कोई गाना हो गया, कोई राग हो गया, या कुछ भी संगीत में कुछ भी चीज हो गया, जिस तरीके से हम सुनेंगे उसी तरीके से उसका आउटपुट दे पाएंगे। जैसे संगीत में हमारा क्या क्या आता है? सिंगिंग मतलब गायन, वादन और नृत्य, तीनों चीज आते हैं। हाँ? तो आप एक बार दिमाग से सोचिए, ध्यान से सोचिए कि बहुत सारे ऐसे आप बंदे देखे होंगे, बच्चे बच्चियां, जो कि डांस नहीं सीखे हैं, डांस नहीं सीखे हैं, फिर भी बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छा। मैं कई बड़े बड़े शोज वगैरह में देखा हूं, जो टीवी चैनल वगैरह पे आते हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी बच्चियां गई हैं जो कहीं से भी क्लास नहीं की है। और इसी तरीके से वादन का भी काम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कर लेते हैं, जो कहीं क्लास नहीं किए हैं। तो ये कैसे हो पाता है, कैसे संभव है? देखिए साथियों, ये सारा खेल हमारे दिमाग का है, हमारे माइंड का है। जैसे हम हारमोनियम बजाते हैं, या गीत गाते हैं, या डांस करते हैं, तो गाना गाने में क्या है, हमारा गला काम करता है, और हारमोनियम बजाने में हमारी उंगलियां काम करती हैं, डांस करने में हमारा पूरा शरीर काम करता है। बट इन्हें जो आदेश देता है वो है माइंड, हमारी खोपड़ी। ये गौर से समझिएगा इस बात को कि हम जो गाना गा रहे हैं वो हमारे गले का, हमारा गला सिर्फ माध्यम है, करवाने वाला ये है। हम हारमोनियम बजा रहे हैं उंगलियों से, ये सिर्फ माध्यम है, करवाने वाला। और हम डांस कर रहे हैं, अपने हाथ पैर को हिला रहे हैं, शरीर को, कमर को हिला रहे हैं,
ये सिर्फ माध्यम है, करवाने वाला मात्र यही है। यकीन मानिए, मात्र यही है, यही सारा काम कर रहा है, मतलब सारी चीजों को हैंडल कर रहा है। तो अब देखिए, जब ये हैंडल कर रहा है, इसका मतलब है कि यही सारा मास्टरमाइंड, मतलब सारा चीज इसी के पास है। हाँ, यही सारा काम करवाता है। और रियल चीज है साथियों कि हमारी जो भी हमारे शरीर की एक्टिविटी होती है, वो हमारा दिमाग ही उस पर कमांड करता है, सारी चीजों को आदेश वही देता है कि ऐसे ऐसे करना है। हाँ? तो जब हमारा दिमाग सारा चीज करवा रहा है, तो यहां बात आती है साथियों की जो चीजें हम सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, हाँ, वो हमारा दिमाग क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ध्यान से समझिएगा, हमारा दिमाग क्या करता है, उस चीज को रिकॉर्ड करता है अपने यहां पर। चाहे हम डांस देख रहे हो, चाहे गाना सुन रहे हो, चाहे कोई धुन सुन रहे हैं, वो हमारा दिमाग जो है रिकॉर्ड करता है। और रिकॉर्ड करने के बाद ही हम उसे हारमोनियम पर बजाते हैं, या तो गाते हैं, या तो डांस करते हैं। जैसे कि अगर कोई एक फोटोस्टेट यानी कि जेरोक्स कॉपी की अगर मशीन हो, उसमें हम कोई पेज डालें जिस पर बहुत सारा कुछ लिखा हो या कुछ छपा हो, तो वो क्या करे कि जितना क्लियर उसमें जाएगा, मतलब जितना साफ साफ लिखा हुआ मशीन के अंदर जाएगा, वो अगले पेज पर उतना ही सुंदर, उतना ही क्लियर छापकर बाहर निकालेगी। तो वही चीज साथियों हमारे दिमाग के पास भी है कि जब भी हम कोई चीज सुनते हैं, कोई चीज देखते हैं, तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो फोकस है, उस समय सिर्फ उसी चीज पर होना चाहिए। समझिएगा बात को, यही बात मैं क्लियर कर रहा हूं। जो स्टार्टिंग, जो आप आज का टाइटल है, जो आपका आज का मुद्दा है, सब्जेक्ट है, कि जो ना सीखने वाला है वो क्या करता है कि जो उसका रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो बहुत मेंटेन रखता है अपना रिकॉर्डिंग सिस्टम। यानी कि जब गाना वो सुन रहा है, या जब डांस वो देख रहा है, या तो जब हारमोनियम वो सुन रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहा है, वो बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को वो रिकॉर्ड कर रहा है अपने माइंड में, एक एक अंग को। समझ लीजिए, मैं 100% इसे साबित कर सकता हूं कि सिर्फ इसी वजह से ऐसा होता है, इसी वजह से बगैर सीखने वाला बहुत अच्छा कर लेता है। सिर्फ वो ध्यान से, जो उसका माइंड है ना, वो एकदम शून्य पर, यानी कि जो वो वस्तु है, जो चीज दिख रही है उसे, मतलब जो चीज सुनाई दे रही है, पूरा अपना दिमाग उसी पर लगा देता है, पूरा का पूरा। और वो सीधे क्या होता है ना, कि सीधे आकर उसके दिमाग में उतर जाता है, चाहे वो गाना सुन रहा हो, चाहे धुन सुन रहा हो, चाहे डांस देख रहा हो। सारी चीजें जो हमारे कान से सुनाई देती है, हमारे दिमाग में रिकॉर्ड होती है। जो हमारे आंख से दिखाई देती है, हमारे दिमाग में रिकॉर्ड होती है। सारी चीजें, जो भी एक्टिविटी है, हमारे दिमाग में ही रिकॉर्ड होती है। और हम लोग क्या करते हैं कि सुनते समय, ध्यान दीजिएगा, सुनते समय हम क्या करते हैं कि जो हमारा दिमाग है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही दिमाग है, 100 थे 50 ठो दिमाग नहीं है, सिर्फ एक दिमाग है। जब हम सुन रहे होते हैं, तो यहां सुनने के बजाय, यहां फोकस करने के बजाय, हमारा दिमाग कहीं और होता है। बस क्लियर कट बात यही है, जो हम नहीं सीख पाते, जो नहीं सीख रहा है उससे अच्छा नहीं कर पाते। सिर्फ यही कारण है साथियों कि जब भी हम सुनते हैं, कोई चीज देखते हैं, तो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते, मतलब कि करेक्ट ऑब्जर्व नहीं करते। जैसा कि अगर हम यूं कह लें कि जो हमारी मशीन है, जो देखने वाली है, जो रिकॉर्ड करने वाली है, वो हमारे पास उस समय रहती ही नहीं। जब हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, जब गाना सुनने की कोशिश करते हैं, जब डांस देखने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारा माइंड है, जो हमारी खोपड़ी, जो हमारा चिप है, वो हमारे पास रहता ही नहीं, कहीं और विचरण करता रहता है। आहा, वहां जा रहे थे हम, क्या सुंदर नजारा था, क्या दृश्य था वहां का, वहां गए थे, क्या अच्छा अच्छा पकवान हम खाए थे, वहां गए थे, कितने अच्छे हमारे दोस्त थे। मतलब सारी बातें हमारी बाहर की याद आने लगती हैं, बाहर के हमारे जितने भी हम गए हैं, किए हैं जन्मों से, वही सारी चीजें हमारे दिमाग में आने लगती हैं।
और जो हमारा काम है, यानी कि जो चीज हम कैच करना चाह रहे, पकड़ना चाह रहे, अपने दिमाग में रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, वो छूट जाता है, वो चलता ही रहता है। और हमारे दिमाग के घोड़े जो हैं कहीं और कदड़क 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 करने लगते हैं। समझ पा रहे हैं? हमारे जो दिमाग के घोड़े हैं वो और कहीं घास में जाकर या रोड पर जाकर कदड़क कदड़क करने लगते हैं, और हम यहां बगैर मतलब का ही ऑडियो वीडियो चलाकर छोड़ देते हैं। सीरियस हो जाइए थोड़ा सा। मैं हंस रहा हूं इसका मतलब नहीं है कि मैं हंस ही रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, नो। क्लियर बात आपसे कर रहा हूं कि यही कारण है जो आप लोग सीख नहीं पा रहे हैं। नहीं तो कब का आप सीख जाते हैं। उनके अंदर यही क्षमता वो बढ़ा लिए, यही क्षमता साथियों। और मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा कि आप देखते होंगे, जब किसी को आप देखते हैं कि अरे फला आदमी बगैर सीखे इतना अच्छा बजा रहा है, इतना अच्छा गा रहा है, हा? तो आप बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कैसे कर लेता है। एक कोई दैवी शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो तरीका मैं बताया, जो चीज बताया, वही चीज वो करता है बस। तो साथियों आपको भी करना है। क्या करना है, कैसे ये चीज हो पाता है, समझिए उस चीज को कि जब भी आप कोई चीज देखें, कोई चीज सुने, जैसे मैं बता रहा हूं, एकदम अपने दिमाग को शून्य पर टिका दीजिए, एकदम सारी चीजों को खत्म कर दीजिए, कुछ भी आपके दिमाग में ना रहे। आप क्या हैं, कहां से हैं, क्या करते हैं, कौन घर में है, कौन बाहर है, क्या काम है आपका, कुछ नहीं। सिर्फ उस समय आपका काम होना चाहिए जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं या जो आप सुन रहे हैं, सिर्फ वही आपका दिमाग होना चाहिए। आपके पास सिर्फ एक रिकॉर्डर है, एक चिप है, एक दिमाग है, तो इसे ही अगर आप बाहर भेज देंगे, कहीं और घोड़ा दौड़ाने के लिए छोड़ देंगे, तो यहां वाला काम कौन करेगा आपका? आप मुझसे कहवाइए मत। हाँ, समझ जाइए बस कि जब भी सुनिए, जब भी देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए, पकड़िए, और तब तक पकड़िए, तब तक सुनिए उसको, तब तक देखिए जब तक कि वो आपके दिमाग में पक्का ना हो जाए, जब तक कि वो आपके दिमाग में पक्का ना हो जाए। और संगीत में साथियों, जब तक वो आपके दिमाग में पक्का नहीं होगा, तब तक आप सुर में ना तो गा पाएंगे और ना ही कोई गाना अपने वादन हारमोनियम पर बजा पाएंगे। तो वो चीज जो आप देख रहे हैं, वो सबसे पहले हमारी खोपड़ी में, हमारे दिमाग में पक्का होना चाहिए। तो सबसे पहले उसको पक्का करिए। जो आप कहते हैं ना कि गुरुजी हम सुर में नहीं गा पाते, गुरुजी हम हारमोनियम नहीं बजा पाते, कैसे बजा पाएंगे? एक ही दिमाग है, उसको भी भेज देते हैं बाहर सुनते समय, देखते समय, तो कैसे सीख पाएंगे? नो, ये सब गलत बातें हैं, सब गलत काम है। अगर सीख रहे हैं तो ईमानदारी से, जब भी गाना देखें, जब भी गाना सुने, जब भी डांस देखें, मतलब जो भी आप सीख रहे हो उसको एकदम ध्यान से अपने दिमाग में लाइए, अपने दिमाग में एकदम ध्यान से अपलोड कर लीजिए। फिर देखिए, अगर आप कोशिश करेंगे साथियों, सुनिश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं स्टार्टिंग में बताया ना कि लोकल भाषा के बहुत बड़े बड़े स्टार हैं जो कि नहीं सीखे हैं, तो उनका काम यही है। देखें, स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करेंगे, चाहे आप कुछ भी सीख रहे हो, चाहे डांस सीख रहे हो, चाहे कोई वादन सीख रहे हो, चाहे गायन सीख रहे हो, स्टार्टिंग में आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब सुनने की कोशिश करें, पक्का करने की कोशिश करें। हाँ, धीरे धीरे कुछ टाइम लगेगा, पहले आपको थोड़ा सा देर लगेगी। जैसे एक गाना अगर आपको तैयार करना है गाने के लिए या हारमोनियम पर बजाने के लिए, या कोई एक डांस है, एक गाने का डांस है, तो थोड़ा सा टाइम पहली बार लगेगा। उसके बाद क्या होगा साथियों कि अगर आप कंटिन्यू उसको करते रहे, तो संगीत में ऐसा वरदान है, ऐसा हम लोगों के लिए गिफ्ट है, ऐसा प्लस पॉइंट है कि वो अपने आप फिर होने लगता है। समझिएगा, इसीलिए मैं बोला था ना कि जो जिन साथियों के पास टाइम हो, थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक देख लें, कुछ मैं प्लस पॉइंट बताऊंगा आपको। तो यही प्लस पॉइंट है साथियों कि अगर हम कंटिन्यू इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं, बहुत सारी चीजें अपने आप होने लगेंगी। जैसे कि अगर हम अभी 100 बार सुनने के बाद कोई डांस या कोई गाना हम अपने दिमाग में पक्का कर पा रहे हैं 100 बार सुनने के बाद, तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद क्या होगा, वो 50 बार सुनने के बाद पक्का हो जाएगा। फिर क्या होगा,
20 बार, फिर क्या होगा 10 बार, फिर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार सुनकर ही वो गाना, वो डांस पक्का हो जाएगा हमारे माइंड में। यकीन मानिए साथियों, अगर मुझे मानते होंगे आप कि टीचर ईमानदार है, ईमानदारी सिखाता है, तो सच्चाई के साथ मैं बता रहा हूं कि मैं कोई भी गाना, दुनिया का कोई भी गाना जिसका मैं शब्द भी ना, अक्षर भी का मतलब भी ना समझ रहा हूं, मैं सिर्फ एक बार सुनकर निकाल देता हूं। सिर्फ एक बार सुनता हूं और निकाल देता हूं, क्योंकि मैं वो चीज कर लिया हूं, वो चीज समझ लिया हूं कि हमें करना क्या है, किस चीज से ये पक्का हो सकता है। वही टेक्निक जो आप सोचते हैं कि ये कैसे कर लेता है, ये टेक्निक अपनाकर कि इसको बड़े ही ध्यान से सुनता हूं, सुनने के बाद फिर क्लियर कर लेता हूं। क्योंकि मैं बोला ना कि संगीत क्या है, सिर्फ नकल है, आप सिर्फ नकल कर रहे हैं। तो अगर सही से आप नकल नहीं कर पाए, उसको सही से उतार नहीं पाए, तो कभी भी उसे अच्छे से आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे, कभी भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे अच्छे से। तो आपका काम है साथियों कि खूब दिल लगा के, खूब मन लगा के, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करने पर फोकस करें। बस पहला काम है आपका। अगर आप अच्छा बनना चाह रहे हैं, कम मेहनत में बहुत ज्यादा सफलता अगर आपको चाहिए, बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये काम आज से चालू कर दीजिए कि जो भी चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, जो भी चीज सुनेंगे, जो भी चीज देखेंगे संगीत में, जो भी करना चाह रहे हैं आप, एकदम दिल से ध्यान पूर्वक करेंगे उसको। ये कोशिश करेंगे कि एक बार में वो हमारे दिमाग में आ जाए, हमारे दिमाग में एक बार में वो रिकॉर्ड हो जाए, और फिर देखिए क्या होता है। इस क्षमता को बढ़ाइए, बाकी सब क्षमता को छोड़ दीजिए। सुनने की क्षमता को, रिकॉर्ड करने की क्षमता को बढ़ाइए। बस कैसे होगा, मैं बता दिया पहले ही कि सुनते समय आपका माइंड यहां होना चाहिए, जहां आप सुन रहे हैं, जो आवाज आ रही है उस आवाज पर आपका माइंड होना चाहिए। जो चीज आप, जो डांस आप देख रहे हैं, उस डांस पर आपका दिमाग होना चाहिए, आपकी नजर होनी चाहिए, ना कि कहीं और। फिर देखिए क्या मजा आता है। बहुत कम प्रैक्टिस, बहुत कम रियाज में अगर आप अच्छा नहीं की तो फिर बताना, यकीन मानिए साथियों, यही वो कारण है जिससे लोग कम ही सीख कर या ना ही सीख कर वो इतना अच्छा कर जाते हैं। फिर मैं बोला ना कि धीरे धीरे करते करते एक आइडिया आ जाता है कि कैसे करना है, कैसे करना है। फिर हमें जीरो मेहनत पे ही वो चीजें मिल जाती हैं, जीरो मेहनत पे। जैसे हम अभी एग्जांपल दिए ना कि 100 बार सुनने के बाद हमारा गाना पक्का होता था, फिर आज एक बार सुनने के बाद, तो कहने का मतलब एक बार का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, जीरो बार ही है। तो जीरो मेहनत पे भी हमें वो मिल जाता है। तो फोकस करिए साथियों, सबसे जो मेन काम है यही है कि उसको सबसे पहले अपने दिमाग में रिकॉर्ड कीजिए, फिर निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि संगीत यही है, इसके अलावा संगीत कुछ नहीं है। संगीत को हम अपने अंदर लेते हैं, जितना अच्छा लेंगे हम, जितना अच्छा रिकॉर्ड करेंगे, उतना ही अच्छा हम गा पाएंगे, उतना ही अच्छा हम बजा पाएंगे, और उतना ही अच्छा हम डांस कर पाएंगे। क्लियर? तो चलें, उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते प्रणाम।